एक पौराणिक कथा है सावित्री और सत्यवान की। दोनों राज परिवार में जन्मे। सावित्री को सत्यवान पसंद आए अपने जीवन साथी के रूप में। सावित्री के पिता को पता चला कि सत्यवान का जीवन कम है, सो वे हिचक रहे थे, पर सावित्री अपने पसंद पर दृढ़ थीं, सो दोनों का विवाह हुआ। नियत समय पर यम आए सत्यवान को लेने। सावित्री मार्ग रोक कर खड़ी हो गई। यम ने कहा वे सत्यवान को जीवन नहीं दे सकते, पर सावित्री को एक वर दे सकते हैं। सावित्री ने अपने वाक चातुर्य से यम से कई वर ले लिए। अंततः यम को सावित्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ा। सत्यवान ने फिर से जीवन पाया। आधुनिक युग में देखें तो न जाने कितनी सावित्रियां अपने जीवन साथियों को मौत के मुंह से खींच लाई हैं। यम आज बहुरूपिया है। वह कभी कैंसर का रूप धरता है, कभी किडनी फेलियर का बहाना, कभी हार्ट अटैक, तो कभी लकवा की धमकी। जानलेवा बीमारियों के जितने भिन्न रूप हैं, उतनी ही आधुनिक सावित्रियों की उनको मात देने की दृढ़ इच्छा। कुछ उदाहरण हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर कमला को पढ़ने का शौक रहा, सो प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी पीएचडी की। जीवन अति व्यस्त रहा। सेवानिवृत्त हुई तो सोचा कि अब कुछ समय सुकून का होगा, पर कैंसर ने न केवल दस्तक दी बल्कि पूरी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हार न मानने वाली कमला जी ने पूरी दमखम से आई हुई आपदा का सामना किया। अभी भी उससे उबर ही रही थी कि पता चला पति को किडनी की समस्या हो गई है। बच्चे बड़े हो चुके थे, वह अपने जीवन में व्यस्त थे। उनका सहयोग तो मिलता था, पर मुख्य भार कमला जी के कंधों पर आ पड़ा। अपनी जंग जीती ही थी कि पति की बीमारी के रूप में दूसरा शत्रु सामने आ खड़ा हुआ। सप्ताह में 2 बार पति को डायलिसिस पर ले जाना। उम्र अपनी 73 वर्ष और पति की 76 वर्ष। यह संघर्ष यात्रा कितनी कठिन होगी, इसका अनुमान लगाना सहज है। श्रीमती शोभा सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक रहीं। पति भी सरकारी नौकरी में थे, सो साथ रहना कम हो पाया। इसी उठापटक भरी जिंदगी में 2 बच्चे हुए, जो शिक्षित होकर सुव्यवस्थित हो गए। जब पति सेवानिवृत्त हुए तो लगा कि अब कुछ वर्ष दोनों साथ रहेंगे और सहज दाम्पत्य जीवन बिताएंगे। लेकिन इसी बीच पति की तबीयत अचानक कुछ खराब रहने लगी। बीमारियां भी अजीबो गरीब रूप लेकर आती हैं, जिसमें खान पान, जीवन शैली सब कुछ बदल जाता है। शुरू में चलने फिरने में दिक्कत हुई, फिर उठने बैठने में। धीरे धीरे पति बिस्तर से लग गए। अब शोभा जी का जीवन इसमें व्यतीत होता है किस बीमारी के लिए किस अस्पताल में जाना है, यह भी कि कब क्या और कितना खाना देना है। वे पति को स्वस्थ करने व जीवित रखने के लिए यम से जूझ रही हैं। श्रीमती माया गृहिणी हैं, जिनका जीवन बाहर की दुनिया के झंझावातों से दूर रहा। यद्यपि संयुक्त परिवार के दायित्वों का निर्वहन आसान नहीं था। बच्चे जब व्यवस्थित हो गए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए तो लगा कुछ शांति व चैन का जीवन अब जीने का समय आ गया। पर पति के पैरों में तकलीफ हो गई। वे चलने फिरने में कठिनाई महसूस करने लगे। उम्र जनित रोग भी शरीर में आ लगे। बच्चों के पास जाने के लिए पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था भी थी, इच्छा भी, पर एक अशक्त और बीमार व्यक्ति को लेकर यात्रा करना आसान नहीं है, विशेषकर तब जब जीवन का बड़ा हिस्सा घर में ही बीता हो उस महिला का। पर श्रीमती माया ने नई परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाला। वे घर पर सेवकों की सहायता से पति की देखभाल करती हैं। बाहर जाना होता है तो व्हीलचेयर की व्यवस्था करती हैं। यात्रा के अन्य जरूरी कागज सामान की देखभाल व पति की सकुशल यात्रा को वे जिस दक्षता से पूरा करती हैं, वह देखने लायक है। किरण व सूरज डॉक्टर दंपत्ति हैं। सेवा में पति को बाहर रहना पड़ा। डॉक्टर किरण अपने शहर में ही रहीं। पति के अवकाश प्राप्ति के बाद लगा कि अब दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन इसी बीच पति गंभीर रूप से बीमार हो गए। काफ़ी दिनों अस्पताल में रखना पड़ा। फिर एक ऐसी स्थिति आई कि न तो अस्पताल में रखना संभव हो पा रहा था, न उसका लाभ मिल पा रहा था। डॉक्टर किरण ने घर में ही ICU इंटेंसिव केयर यूनिट स्थापित कर दिया। ये तो कुछ उदाहरण हैं जो आसपास दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण होंगे, यह निश्चित है। इन यथार्थ कथाओं में कुछ समानता है। जैसे आत्मविश्वास व दृढ़ इच्छा शक्ति की नींव पर इन महिलाओं ने भावी रणनीति का निर्माण किया। आर्थिक आत्मनिर्भरता, बाहर दुनिया के झंझावातों से जूझने की बाध्यता ने इन महिलाओं को अंत तक हार न मानने की प्रेरणा दी। कम्युनिकेशन के साधनों ने बहुत सारी जानकारियां जुटाईं। गृहिणी भी ज्ञान की शक्ति से सुसज्जित हुई।
यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इनमें से अधिकतर महिलाएं 65 वर्ष या उससे अधिक की हैं। उनमें और उनके जीवन साथी की उम्र में 3 से 8 साल का अंतर है। पति उनसे बड़े हैं। एक अच्छी बात यह है इस सब में कि अगली पीढ़ी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, व्हाट्सएप, फेस टाइम, वीडियो कॉल के माध्यम से अपने माता पिता से जुड़े रहते हैं। नए ज्ञान का लाभ पिछली पीढ़ी को देते हैं और जो कुछ व्यवस्था वे दूर से कर सकते हैं वे करते हैं। ये महिलाएं अलग अलग स्पेशलिस्टों के नाम व मोबाइल नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, केयर टेकर के फ़ोन नंबर अपने पास रखती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके। हॉस्पिटलाइजेशन के समय किन कागज़ों की आवश्यकता होती है ये वे जानती हैं। वे आवश्यक कागज़ व आर्थिक व्यवस्था दोनों की तैयारी रखती हैं हमेशा। सबसे बड़ी बात यह है कि आई हुई मुसीबत उन्हें परेशान तो करती है पर वे टूटती बिखरती नहीं। कुछ पल की निराशा के बाद वे कमर कसकर रण क्षेत्र में उतर पड़ती हैं दोबारा। समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, पर आई हुई मुसीबत को ललकारने का हौसला इन आधुनिक सावित्रियों का कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा ही है।